अनुपमा की जिंदगी जैसे एक अखाड़ा बन चुकी थी, जहां हर दिन रिश्तों की अग्नि परीक्षा और समाज की साजिशें उसका इंतजार कर रही थीं। डांस प्रतियोगिता का मंच जब सजाया गया तो सबको लगा कि यह बस एक मुकाबला है, लेकिन अनुपमा के लिए यह उसके आत्मसम्मान, उसकी बेटी के भरोसे और उसके जीवन की सच्चाई की सबसे बड़ी लड़ाई थी। राही का चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था, जबकि अनुपमा के सामने अंधकार की कई परतें खड़ी थीं। आंखों के ड्रॉप बदल दिए गए, कमरे में बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि उसके मंच तक पहुँचने के रास्ते भी काट दिए गए। लेकिन जैसे ही मंच पर उसके कदम पड़े, उसकी हर थिरकन, हर अभिव्यक्ति यह चीख चीख कर कह रही थी कि साजिशें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हों, सच्चाई का उजाला अंधेरे को चीर कर ही निकलता है। जब उसका नाम विजेता घोषित हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरा हॉल हिला दिया, लेकिन उसी गूंज में छिपी थी एक बेटी की तड़प और एक माँ का दर्द। राही ने सबके सामने अपनी माँ को कटघरे में खड़ा कर दिया, कहा कि आप माँ नहीं, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, आपने मेरी दुनिया छीन ली। यह शब्द अनुपमा के दिल में ऐसे गिरे जैसे किसी ने आग के अंगारे रख दिए हों। बाहर लोग फूल बरसा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, लेकिन अंदर अनुपमा की आत्मा को बेटी के तानों ने छलनी कर दिया था। उधर तोशु का हाल और भी बुरा था। हारने के बाद सट्टेबाजों ने उसकी जान को खतरे में डाल दिया और वह अपनी माँ की शरण में गिर पड़ा। आंखों से बहते आंसुओं के साथ सिर्फ यही कहता रहा, माँ मुझे बचा लो। अनुपमा का दिल टूट चुका था, लेकिन उसका हौसला अब भी जिंदा था। दूसरी तरफ कोठारी परिवार की हवेली में मातम जैसा माहौल था। मोटीबा और ख्याति ने राही का मजाक उड़ाया, तू अपनी माँ के आगे टिक ही नहीं पाई। आखिर खून तो उसी का है जो सड़क पर नाचने वाली है। इन शब्दों ने राही को अंदर तक तोड़ दिया और उसी पल अनुपमा तूफान बनकर वहां पहुंची। ख्याति की जुबान से जब झड़ टपका तो अनुपमा की आंखों में खून उतर आया। उसकी दहाड़ ने पूरा हॉल सन्नाटे में डुबो दिया। बस बहुत हो गया। और अगले ही पल ख्याति के गाल पर गूंजा एक ऐसा थप्पड़ जिसकी गूंज ने हर चेहरे को पत्थर बना दिया। अनुपमा ने सच्चाई का पर्दा उठाया, तुमने मेरी आंखों के ड्रॉप बदले, मुझे कमरे में बंद किया ताकि मैं मंच तक न पहुंच सकूं, और सबूत के तौर पर उसने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। ख्याति और गौतम की साजिश अब सबके सामने थी, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राही ने खुद गवाही दी। मैंने ख्याति आंटी को आई ड्रॉप बदलते देखा था। पूरे परिवार के सामने सच उजागर हो चुका था। राही अपनी माँ की गोद में टूटकर बिखर गई। माँ, मैंने आपको गलत समझा, आप मेरी ताकत हो। यह गले लगाना अनुपमा की असली जीत थी। ख्याति को उसी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा जिसकी साजिश उसने अनुपमा के लिए रची थी। पूरे परिवार के सामने उसे घुटनों के बल बैठकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। मोटीबा और पराग ने भी उसे ताने मारकर अपमानित किया, लेकिन अनुपमा का मन अभी भी शांत नहीं था, क्योंकि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। घर पर उसका बेटा तोशु सट्टेबाजों के शिकंजे में फंसा हुआ था और उसकी जिंदगी का हर पल खतरे में था। कैमरा जैसे जैसे अनुपमा के चेहरे पर ठहरता है, उसकी आंखों से गिरते आंसू और होठों की हल्की मुस्कान यह साफ कह रही थी कि जीत सिर्फ मंच पर नहीं, बल्कि जीवन की हर जंग में जरूरी है। और तभी एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। देविका का चेहरा, उसकी आंखों में चिंता की लकीरें और मन में दबा हुआ राज। वह सोच रही थी, अब समय आ गया है अनुपमा को सच बताने का, वो सच जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दूसरा पैराग्राफ, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली उत्सुकता यहीं से शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या अनुपमा उस सच्चाई को जान पाएगी जिसे देविका इतने समय से छुपा रही थी? क्या वह सच अनुज की वसीयत से जुड़ा है, या फिर किसी ऐसे राज से
जिसे सुनकर अनुपमा की पूरी दुनिया ही हिल जाएगी। दूसरी तरफ तोशु का केस और खतरनाक होता जा रहा है। सट्टेबाज अब सिर्फ पैसे नहीं बल्कि खून का बदला लेने पर उतारू हो चुके हैं। अनुपमा क्या अपनी माँ की ममता से बेटे की जान बचा पाएगी, या फिर यह लड़ाई उसे फिर से समाज और परिवार के सामने झुका देगी? वहीं राही और अनुपमा का रिश्ता भी नया मोड़ ले रहा है। माँ बेटी का यह मिलन क्या स्थायी होगा, या ख्याति और गौतम कोई नई चाल चलकर राही को फिर से अपनी माँ के खिलाफ खड़ा कर देंगे? मोटिबा की गुस्साई आंखें इस बात का साफ संकेत दे रही थीं कि अभी यह तूफान थमा नहीं है। ख्याति की अपमानित आंखें आग उगल रही थीं और गौतम की खामोशी में बदले की कस्में साफ झलक रही थीं। कैमरा धीरे धीरे कोठारी हवेली की दीवारों पर घूमता है, जहां हर कोना आने वाले तूफान की आहट दे रहा है। बाहर दुनिया अनुपमा की जीत का जश्न मना रही है, लेकिन अंदर उसकी जिंदगी के पन्नों पर अभी कई राज लिखे जाने बाकी हैं। देविका की बेचैनी इस बात का संकेत दे रही थी कि आने वाले दिनों में अनुपमा को ऐसा सच सुनने को मिलेगा जो न सिर्फ उसके वर्तमान को हिला देगा बल्कि उसके भविष्य की दिशा भी बदल देगा। अनुज की मुस्कुराती तस्वीर पर टिके कैमरे के साथ एपिसोड का अंत होता है और दर्शकों के मन में बस यही सवाल गूंजता रह जाता है, क्या यह जीत अनुपमा की जिंदगी का नया आरंभ बनेगी या किसी और तूफान की प्रस्तावना? हर दृश्य, हर संवाद, हर रहस्य दर्शकों को अगले पल का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है।